हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जिगर ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 7 जुलाई के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को हम आराम से समझेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे, इसलिए एंड तक बने रहिए। और पीडीएफ क्रेजी जिगर ट्रिक के एप्लीकेशन से आप इसे कलेक्ट कीजिएगा। तब तक हम चलते हैं आज के करंट अफेयर के हमारे पहले क्वेश्चन पर। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, ये पूछे जाने की संभावना है। भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम कहां लॉन्च किया गया है? इंडिया का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम, इसको लॉन्च किया गया है भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में। इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है, यहां पर क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस को हाल ही में लॉन्च किया गया। इंदौर की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो नगर निगम है, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। अब देखिए इसके माध्यम से होगा क्या। अभी तक क्या होता है कि घरों पे आप देखते होंगे नेम प्लेट लगी रहती है, एड्रेस लिखा रहता है। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है इंदौर में कि नॉर्मल जो ट्रेडिशनल एड्रेस लिखे जाते हैं नेम प्लेट पर, उसकी जगह क्यूआर कोड वाली डिजिटल प्लेट्स का यूज किया जाएगा। अब ये जो क्यूआर कोड्स वाली डिजिटल प्लेट से इसको अगर कोई भी स्कैन करता है तो प्लॉट का नंबर पता चल जाएगा, घर का नंबर पता चल जाएगा, घर की जीपीएस लोकेशन भी पता चल जाएगी। किसी को भी अगर आपको अपना एड्रेस बताना है तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए उसे क्यूआर कोड, वो स्कैन करेगा तो उसको प्रॉपर जीपीएस लोकेशन मिल जाएगी कि कहां पर आना है, आपका घर कहां पर है। नगर निगम की कोई भी फैसिलिटी चाहिए इंदौर में तो इस क्यूआर कोड के आधार पर मिल जाएगी। प्लेट्स पर क्यूआर कोड लिखे होंगे जिसको स्कैन करने पर घर का एड्रेस और लोकेशन स्पेशली पता चल जाएगी। सारी सर्विसेज जो इंदौर नगर निगम की है वो प्रोवाइड की जा सकती है किसी भी घर को। जैसे नल नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली का प्रॉब्लम है, तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर नगर निगम के द्वारा इजीली प्रोवाइड करवाई जा सकेगी। इमरजेंसी में घर का पता जल्दी मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर लोगों को अपने घर का टैक्स भी भरना है तो इस क्यूआर एड्रेस के माध्यम से प्रॉपर घर का टैक्स भी कोई भी भर सकता है नगर निगम को। ई कॉमर्स कंपनियां जो होती है डिलीवरी के समय, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये इनको भी सहूलियत होगी। जब क्यूआर कोड मिल जाएगा, जीपीएस लोकेशन मिल जाएगी प्रॉपर, तो आराम से कोई भी आपके घर तक पहुंच पाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक नया तरीका है, डिजिटलाइज किया जा रहा है इंदौर के घरों को। तो ये पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम है, इंदौर की नगर निगम के द्वारा हाल ही में इसे शुरू किया गया है। सेकंड क्वेश्चन, असम में खोजी गई नई प्रजाति गॉर्सिनिया कुसुमाई क्या है? असम जो कि पूर्वोत्तर का एक राज्य है, यहां पर पेड़ की एक नई प्रजाति को खोजा गया है, आर्सेनिया कुसुमाई। आंसर हो जाएगा आंसर बी, पेड़ की प्रजाति है। अब इसमें जो फूल आते हैं ना, उसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि ये जो फूल है, एक खास तरह के फूल इस पेड़ पे देखने को मिलते हैं जिससे हीट स्ट्रोक का इलाज किया जा सकता है। लू लग जाती है गर्मी के मौसम में, उसका इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा काफी सारी अलग अलग डिसीज, जैसे डायबिटीज के जो पेशेंट है ना, वो भी इस फूलों का रस पिया जा सकता है उनके द्वारा डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। पैचिस जैसी जो प्रॉब्लम है वो इनके फूलों के रस से दूर की जा सकती है किसी भी पेशेंट में। तो असम राज्य में ये पेड़ नया खोजा गया है। असमी भाषा में इसे थोई कोरा के नाम से पुकारा जाता है। तो कहां खोजा गया? इसे खोजा गया असम राज्य में। ठीक है, तो नाम क्या है? गार्सिनिया कुसुमाई इसे नाम दिया गया है क्योंकि ये असम राज्य में पाया गया। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किया है? तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, लगातार काफी सारे अवार्ड इनके हमने लगातार पढ़े, है ना। काफी अलग अलग देशों ने अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के पीएम को दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने साइप्रस को पढ़ा था, घाना को पढ़ा था। पिछले महीने साइप्रस ने अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। अभी 2-3 दिन पहले घाना ने अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के पीएम को दिया था। अब ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक, यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है त्रिनिदाद और टोबैगो नाम के देश का। तो इसने अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। भारत के पीएम अभी त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर थे, तो वहां पर द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो, ये इस पूरे जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है इसका पूरा नाम है।
द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो। तो इसने अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है इंडिया को। इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर अभी देखने को मिलेगी कमला प्रसाद बिसेसर, प्रधानमंत्री हैं ये वर्तमान में टोबैगो, त्रिनिदाद और टोबैगो देश के। तो इन्होंने भारत के पीएम को ये अवार्ड दिया है। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये भी भारत के पीएम को जुलाई मंथ में दिया गया। और इसके पहले जून 2025 में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियस थर्ड, ये भी दिया गया था भारत के पीएम को साइप्रस देश के द्वारा। तो ये लगातार 2 महीने में 3 अवार्ड है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है सारे की सारे। अभी मिला है किसके द्वारा? त्रिनिदाद और टोबैगो के द्वारा। आपको पता है जो हमारे यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया था 2025 में, कहां पर? तो ओडिशा के भुवनेश्वर में 2025 में आयोजित हुआ था। उसमें त्रिनिदाद और टोबैगो को ही चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, इन्हीं को अपॉइंट किया गया था चीफ गेस्ट के रूप में। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा किसके द्वारा शुरू की जाएगी? भारत की पहली प्राइवेट अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा को शुरू किया जाएगा अनंत टेक्नोलॉजीज के द्वारा। यह क्या है सर? निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा क्या होती है? ऐसी इंटरनेट सेवा जिसे सैटेलाइट के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, सैटेलाइट के माध्यम से दिया जाएगा। तो इसके लिए अनंत टेक्नोलॉजीज को हाल ही में इन स्पेस के द्वारा लाइसेंस दिया गया है, अप्रूवल दे दिया गया है कि आप अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा भारत में प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट है उनके माध्यम से इंटरनेट सेवा दी जाती है। जो क्या होता है, गली गली टावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रामीण क्षेत्र जहां पर नेटवर्क नहीं आता मोबाइल का भी, वहां पर भी इजीली इंटरनेट को एक्सेस किया जा सकता है। इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट सैटेलाइट से मॉडेम कनेक्ट होंगे और मॉडेम से वाईफाई के माध्यम से पूरे एरिया में इंटरनेट दिया जा सकता है। तो इसे ही कहा जाता है अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा, जो कि सैटेलाइट के माध्यम से दी जाती है। तो इसे प्रोवाइड करेगा इंडिया में पहली बार ऐसी प्राइवेट कंपनी जो इसे प्रोवाइड करेगी, यह है अनंत टेक्नोलॉजीज, इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी जो इसे प्रोवाइड करेगी। इसके लिए अनंत टेक्नोलॉजीज भारत में बने सैटेलाइट का यूज करेगी। सर्विस इसकी 2028 तक शुरू की जा सकती है। अनंत टेक्नोलॉजीज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का यूज करेगी, इसमें मौजूद जो सैटेलाइट है उनका यूज करेगी। ऐसे सैटेलाइट होते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, जो कि पृथ्वी के साथ एक ही प्लेस पर रहेंगे और पृथ्वी के साथ ही ये मूव करेंगे, है ना, पृथ्वी के साथ ही घूमेंगे। तो हमेशा सैटेलाइट एक निश्चित पॉइंट पर होगा। जैसे इंडिया के ऊपर है तो पृथ्वी घूमेगी भी तो सैटेलाइट इंडिया के साथ ही घूमेंगे, तो इंडिया के ऊपर ही ये सैटेलाइट हमेशा रहेगा। तो इसके माध्यम से इंटरनेट का यूज किया जा सकेगा। अनंत टेक्नोलॉजी से एक प्राइवेट कंपनी है, 1992 में इसकी स्थापना की गई थी और तेलंगाना के हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। आपको पता है कि अच्छा, इन स्पेस के बारे में पहले बात कर लेते हैं, जिससे अप्रूवल मिला है। तो इन स्पेस इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी है। भारत में स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, जो अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, परमिशन देना स्पेस सेक्टर की, प्राइवेट की किसी भी कंपनी को, ये इन स्पेस का काम है। 2020 में इसकी स्थापना की गई थी। अहमदाबाद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत एक एजेंसी है। कुछ समय पहले ही एलन मस्क की एक कंपनी है स्टारलिंक, ये भी इंटरनेट सेवा के लिए जानी जाती है सैटेलाइट के माध्यम से। इसने जियो और एयरटेल के साथ समझौता किया है भारत में इस तरीके की इंटरनेट सेवा देने के लिए। अभी ये शुरू नहीं हुई है, इन फ्यूचर ये भी शुरू की जा सकती है, लेकिन भारत की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी बनी है जो ये सेवा देगी, ये है अनंत टेक्नोलॉजीज। क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं। आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल का मैराथन क्लास आ चुका है क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो वहां पर एसएससी सीजीएल के लिए लास्ट 2 साल के पूरे करंट अफेयर मैंने आपको कवर करवाए हैं। 1000 करंट अफेयर आपको सिंगल वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। एसएससी सीजीएल के लिए भी और अदर एग्जाम में भी करंट अफेयर आपको वहां से देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपके लिए ऑफर ऑफ द डे में एसएससी सीजीएल का स्पेशल पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए काफी सारी फैसिलिटी यहां पर दी गई है एसएससी सीजीएल के क्विक रिवीजन के लिए, जैसे
10,000 जीएस वन लाइनर आपको मिल जाएगा। मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की आप ई बुक ज्वाइन कर सकते हैं टॉपिक वाइज। आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। प्रीवियस ईयर के जो जीएस के एमसीक्यूज है एनालिसिस के साथ मिल जाएंगे। 2 साल की करंट अफेयर की मंथली पीडीएफ मिल जाएगी और मैराथन की पीडीएफ भी आपको इसी में मिल जाएगी जो आपको मैंने एसएससी सीजीएल का दिया है। इंडिविजुअली ये पूरा प्रोडक्ट आपको काफी कॉस्टली पड़ता, तो अभी के लिए आप इसे 49 रुपीज में अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इसे अवेल कीजिए। तब तक हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। ऑपरेशन मैडमैक्स जो हाल ही में खबरों में था, किस संस्थान के द्वारा चलाया गया था? ऑपरेशन मैडमैक्स की बात करें तो इसे चलाया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। काम क्या करती है? ड्रग्स को कंट्रोल करना, इलीगल ड्रग्स है ना, एक्टिविटीज को खत्म करना, कंट्रोल करना नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य। तो इसने जो ऑपरेशन चलाया है ऑपरेशन मैडमैक्स, वो भी कहीं ना कहीं ड्रग तस्कर गिरोह को खत्म करने के लिए। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग ये है कि ये केवल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसमें इन्वॉल्व नहीं था, काफी अदर एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व थी। जैसे इंटरपोल, इस ऑपरेशन में इंटरपोल जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो भी पूरे वर्ल्ड में पुलिस के मध्य में सहयोग के लिए काम करता है। जब अपराध ऐसा हो जो कि 2 या 2 से ज्यादा देश में फैला हो, तो एक देश की पुलिस या खुफिया एजेंसी दूसरे देश में तो नहीं जा पाएगी, तो ऐसे केस में इंटरपोल मदद करता है। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा यूएस ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यूएस का है ना, और ऑस्ट्रेलिया की अदर एजेंसीज, इन सब ने मिलकर चलाया है ऑपरेशन मैडमैक्स। इंडिया की कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है? तो ये है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इस ऑपरेशन का उद्देश्य कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग कार्टेल जो है, जो गिरोह है, उसको तोड़ना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना। 4 महाद्वीपों में 10 से ज्यादा देशों में यह गिरोह फैला हुआ था। इस पर कार्रवाई की गई है। भारत में भी इलीगल दवाइयां ये भारत में सप्लाई करता था, ड्रग्स और अदर ऐसे पदार्थ जो कि नशीले हैं और बैन हैं। तो इसलिए भारत की एनसीबी ने 8 लोगों को अलग अलग जगह से अरेस्ट भी किया है। यूएसए में भी कई लोगों को अरेस्ट किया गया और ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर एक इलीगल बुलेट्स का कारखाना था, एक फैक्ट्री थी, गोलियां बनाती थी बंदूक की, तो उसको भी यहां पर बैन किया गया। तो ये पूरा जो ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन मैडमैक्स के नाम से चलाया गया है। काफी देशों में चलाया गया, तो इंडिया में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसे लीड किया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इंटेलिजेंस एजेंसी है भारत की। ड्रग्स और इलीगल जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ हैं नशीले स्पेशली, उनको बैन करने के लिए ये काम करती है, तस्करी को रोकने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत एनसीबी काम करता है। 1986 में इसकी स्थापना की गई, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और अनुराग गर्ग इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं। वैसे एनसीबी की बात हम पहले भी अभी एक और ऑपरेशन में हमने की थी, है ना, ऑपरेशन मिलोन हमने पढ़ा था, तब भी हमने बात की थी। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान, इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है गुजरात सरकार को। गुजरात सरकार ने क्या किया कि इस अभियान को शुरू किया है, जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान, और इसे चलाया जाएगा 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, 3 महीने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे लोगों को डिटेक्ट किया जाएगा जिन्हें सोशल वेलफेयर स्कीम्स का लाभ नहीं मिला है। जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई जाती है, उनका लाभ जिनको नहीं मिला है, उन लोगों को डिटेक्ट किया जाएगा और ऐसे लोगों को 100% गवर्नमेंट स्कीम का लाभ दिया जाएगा। लोगों का पता लगाया जाएगा जिससे स्कीम्स का उनको फायदा मिल सके। स्कीम्स को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा गुजरात में। तो जन सुरक्षा समृद्धि अभियान गुजरात सरकार का अभियान है। अच्छा, कौन कौन सी स्कीम्स का लाभ दिया जाएगा गुजरात में ऐसे लोगों को डिटेक्ट करके? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ना, एक लाइफ इंश्योरेंस है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। अटल पेंशन योजना पेंशन के लिए, और प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंकिंग जो अकाउंट खुलाए जाते हैं उसके लिए। तो ये सारी सेवाओं का लाभ ऐसे लोगों को डिटेक्ट करके दिया जाएगा। स्कीम का नाम जन सुरक्षा समृद्धि कैंपेन। कहां, किसने लॉन्च किया है? गुजरात सरकार ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन एमपी गवर्नमेंट की एक स्कीम से है, देख लो। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो इसे शुरू किया है एमपी गवर्नमेंट ने, है ना।
पहले ही मैंने आपको बता दिया, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। अब वृंदावन से जब भी नाम आता है ना, तो लोग उत्तर प्रदेश इसको आंसर अगर नहीं पता होगा तो कर सकते हैं, तो याद रखिएगा, स्पेशली एमपी गवर्नमेंट की योजना है। अब इसमें क्या किया है कि एमपी के जो सीएम है मोहन यादव, इन्होंने इस स्कीम को राज्य में लॉन्च किया है, ताकि राज्य में जो गांव है ना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हर जिले में एक गांव का चयन किया जाएगा, एक गांव को सिलेक्ट किया जाएगा एमपी में, और उस गांव में सारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, उस गांव का पूरी तरीके से विकास किया जाएगा, ताकि उस गांव को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। क्या क्या किया जाएगा किसी गांव में अगर सिलेक्ट किया जाता है? तो पहली चीज तो किस गांव को सिलेक्ट किया जाएगा, तो हर जिले में एक ऐसा गांव जिसकी मिनिमम पॉपुलेशन 2000 हो और कम से कम 500 मवेशी उस गांव में होने चाहिए, जानवर है ना, बकरी हो सकती है, भैंस, गाय। अब ऐसे गांवों में गोपालन और डेयरी सेक्टर का विकास किया जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग वहां के लोगों को, गांव के लोगों को सिखाई जाएगी जिनके पास भूमि है। वाटर कंजर्वेशन के लिए उनको ट्रेन किया जाएगा। सोलर एनर्जी प्लांट लगाए जाएंगे, घरों के ऊपर भी लगाए जा सकते हैं। चारागाह का विकास किया जाएगा ताकि पशुओं को उन्नत नस्ल मिल सके पशुओं की। इसके अलावा बुनियादी जो ढांचा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है, हेल्थ हो, स्कूल हो, इन सबको डेवलप किया जाएगा। तो इसके लिए प्रॉपर स्कीम लाई गई है एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, गांव को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और इसके अलावा गांव से माइग्रेशन को रोका जा सके, जो माइग्रेट कर जाते हैं उनको रोका जा सके, ठीक है, और गांव को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसके लिए लाई गई है मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, एमपी गवर्नमेंट की योजना है। आगे बढ़ेंगे। विकास के लिए वित्त पोषण पर चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? फोर्थ इंटरनेशनल फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन किया जा रहा है स्पेन के सेविले नाम के शहर में। यूनाइटेड नेशन की 3 एजेंसी मिलकर इस सम्मेलन का आयोजन करवाती है। यह सम्मेलन की विशेषता इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर साल आयोजित होता है, 8 से 10 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। 7 से 10 साल आप मान लो, तो 7 से 10 साल में जब भी जरूरत लगेगी, वित्त पोषण पर इंटरनेशनल समिट का आयोजन किया जाता है। इस बार ये चौथी समिट है ऐसी, स्पेन के सेविले शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। 4 दिवसीय सम्मेलन है जिसका अभी आयोजन किया गया, हो चुका है वैसे इसका आयोजन, तो 4 दिवसीय सम्मेलन था जिसका आयोजन किया गया स्पेन के सेविले शहर में। ऑब्जेक्टिव क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फंडिंग को बढ़ावा देना, देशों को सिखाना कि भाई आप अपने बजट का हिस्सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर खर्च करो और उन्हें फाइनेंशियल सिस्टम को सुधारने में मदद करना। यूनाइटेड नेशन के 17 एसडीजीज हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जैसे शिक्षा में सुधार करेंगे, हेल्थ सेक्टर में सुधार करेंगे, कुपोषण को खत्म करने के लिए काम करेंगे, जो जेंडर इक्विलिटी है उनको बढ़ाने के लिए काम करेंगे, भूखमरी को खत्म करेंगे, हंगर को खत्म करेंगे। ऐसे 17 गोल हैं यूनाइटेड नेशन के, इन्हें कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो अब देश अपने यहां पर इन गोल्स को अचीव करने के लिए अलग से फंडिंग करे, पैसा अरेंज करे, चाहे बजट से दे, कहीं से भी दे। तो इस फंडिंग को बढ़ावा देने के लिए, देशों के फाइनेंशियल सिस्टम को सुधारने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस में सेविले कमिटमेंट पर भी साइन किया गया है, क्योंकि आयोजन इसका स्पेन के सेविले में किया गया। आयोजन जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशन की 3 एजेंसियों ने करवाया है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर, और इसके अलावा 2 और संस्थाओं ने मिलकर। यहां पर जो सेविले कमिटमेंट को साइन किया गया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फंडिंग को बढ़ाने पर ही फोकस है, फाइनेंशियल सिस्टम को सुधारने पर ही इसका फोकस है। यह सिखाएगा कि भैया टैक्स सिस्टम को कोई भी देश निष्पक्ष कैसे बनाए और टैक्स की चोरी को कैसे रोके, यह इस एग्रीमेंट या कमिटमेंट में दिया गया है। पब्लिक डेवलपमेंट बैंक को मजबूत किया जाएगा, इस एग्रीमेंट में कहा गया है, और जो कमजोर देश है, जो पुअर कंट्रीज है, उनको अलग से फंडिंग दी जाएगी इस स्कीम के तहत, ताकि वो अपने यहां पर एसडीजीज को लक्ष्य को हासिल कर सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, ठीक है। तो जो सबसे मेन संस्था है जो कि इसका आयोजन करवाती है,
वैसे यूनाइटेड नेशन ही है, तीनों यूनाइटेड नेशन के 3 संस्थाएं मिलकर आयोजन कराती है। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से 7 से 10 साल में आयोजित किया जाता है। सबसे पहली बार इसका आयोजन किया गया था 2002 में, पहली बार मैक्सिको में, है ना। तीसरा एडिशन 2015 में लास्ट बार आयोजित किया गया था इथोपिया में, और अब फोर्थ एडिशन 2025 में आयोजित किया गया स्पेन के सेविले शहर में। ठीक है, तो इस एजेंसी को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि 3 संस्थाएं, तो तीनों के बारे में तो याद रख नहीं पाएंगे, तो आप केवल इतना याद कर लो कि यूनाइटेड नेशन के 3 संस्थाएं मिलकर इस इंटरनेशनल समिट का आयोजन करवाती है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए फंडिंग को जुटाया जा सके, फंडिंग को बढ़ाया जा सके। फिडे महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? फिडे विमेन्स वर्ल्ड कप 2025 चेस का एक वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन किया जा रहा है, इसका जॉर्जिया, यूरोपीय देश है। जॉर्जिया का एक पर्टिकुलर शहर है जिसका नाम है बातूमी। तो शहर छोड़ दो, जॉर्जिया याद रखो, आंसर ले लेते हैं जॉर्जिया। जॉर्जिया के बातूमी या बातूमी में इसका आयोजन किया जा रहा है। चेस की प्रतियोगिता है, चेस का वर्ल्ड कप है, तो ऑब्वियसली बात है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। 5 जुलाई को यह शुरू हो चुका है और 29 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। भारत की ओर से 9 महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करेगी क्योंकि महिलाओं की चेस चैंपियनशिप है। हर 2 साल में इसका आयोजन होता है। 2021 में पहली बार यह शुरू हुई थी। फिडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। तो इस साल जो 2025 में आयोजित होगा फिडे विमेंस वर्ल्ड कप, इसका आयोजन कहां किया जाएगा? जॉर्जिया में किया जा रहा है। एक और कंपटीशन है चेस का, विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, चेस की वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसका आयोजन भी फिडे ही करवाता है। ये 2 या 3 साल में एक बार कराई जाती है, नॉर्मली 2 साल में कराई जाती है, पर कभी कभी 3 साल में भी हुई है। अभी 2025 में हुई थी, लेकिन उसके पहले इसका आयोजन हुआ था 2023 में। अब देखो 2025 में ये जो विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसकी विनर थी जू वेंजुन। इनके बारे में हमने बात की थी, ये चाइना से आती। जू वेंजुन 2018 से विमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीतते आ रही। इंडिया से आज तक ये खिताब कोई नहीं जीता है। कोनेरू हम्पी इसके फाइनल तक पहुंची है, लेकिन खिताब नहीं जीत सकी। तो जू वेंजुन ये 2025 में भी विनर है चाइना की विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में। इंडिया की कोनेरू हम्पी 2018 में रनर अप रही थी। अब आप बोलेंगे कि सर विमेन्स वर्ल्ड कप, फिडे विमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में जॉर्जिया में हो रहा है, लेकिन हम यहां पर विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात क्यों कर रहे हैं? देखो क्या होता है कि जो विमेन्स वर्ल्ड कप है, जब ये खत्म हो जाएगा ना, तो इसके टॉप के 3 प्लेयर और इसके अलावा इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अलग अलग इवेंट बहुत सारे होते हैं, उन सब के भी विनर एक साथ आएंगे। ठीक है, इसके 3 जो वर्ल्ड कप हो रहा है चेस का, इसके 3 टॉप 3 प्लेयर और अलग अलग इवेंट के भी जो विनर हैं वो एक साथ आएंगे और वो खेलेंगे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। और यहां पर जो विनर होता है ना, वो फिर एक मैच खेलता है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जिसने जीती है विमेंस की, उसके साथ। तो मतलब जो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट खेलेगा, जो जीत कर आएगा, वो फिर 2025 की विनर जू वेंजुन के साथ आखिरी मैच खेलेगा और फिर वो वर्ल्ड चेस का विनर बनेगा। इतना अगर नहीं याद करना है तो केवल इतना याद कर लो कि भैया फिडे विमेंस वर्ल्ड कप 2025 जॉर्जिया में आयोजित किया जाएगा और इसके अलावा विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब 2025 में जू वेंजुन चाइना की थी, इन्होंने अपने नाम किया था। काम हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने पीडीएस, जिसे कहा जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, के तहत घर घर जाकर सामान पहुंचाने की पहल शुरू की? तो घर घर जाकर पीडीएस प्रणाली के तहत जो सामान है वो पहुंचाने का जो इनिशिएटिव है वो शुरू किया है हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने, सॉरी तमिलनाडु राज्य ने, यहां पर करेक्ट कीजिएगा, ये तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, अभी तक देखिए पीडीएस प्रणाली से जो राशन मिलता है, गेहूं चावल, है ना, वो सब एक पीडीएस की एक शॉप होती है जिसे कंट्रोल कहा जाता है, कंट्रोल से दिया जाता है। ठीक है, पीडीएस के लिए एक दुकान होती है पर्टिकुलर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। लेकिन अब तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है कि भाई ऐसे व्यक्ति राज्य में जो कि दिव्यांग है,
जिनका पूरा परिवार दिव्यांग हो, जो आ नहीं सकता, उनको घर पहुंचाकर राशन दिया जाएगा, मतलब पीडीएस प्रणाली का लाभ दिया जाएगा। ऐसे लोग जो कि 18 साल से नीचे है या फिर 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, इनको भी ये लाभ दिया जा सकता है। दिव्यांग जो है उनको भी दिया जाएगा, सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा, पेंशनर्स जो हैं उनको दिया जाएगा, मतलब जो सीनियर सिटीजन है, जो डिसेबल है उनको दिया जाएगा। इसके अलावा 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दिया जा सकता है, और ऐसे लोग जिनके पूरे परिवार में सभी दिव्यांग हैं तो उनको भी दिया जा सकता है। इसमें यह होगा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो भी शॉप होगी वहां से एक मोबाइल वैन दी जाएगी उनको, और वो मोबाइल वैन घर घर जाके राशन को वहीं पर तोलेगी उनके सामने और राशन देगी। इसके लिए फिंगरप्रिंट भी उनके घर जाकर ही लिए जाएंगे, आई स्कैनर भी उनके घर जाकर ही लिए जाएंगे, और उसके माध्यम से पीडीएस प्रणाली के तहत उन्हें राशन दिया जाएगा। तो ये घर पहुंच जो इनिशिएटिव है ये शुरू करने का श्रेय दिया जाता है तमिलनाडु सरकार को। ओके, तो यहां पर 7 जुलाई 2025 के हमने सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के रिवीजन पर। तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो यह बना है कौन? रशिया। पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा श्रीनगर डल लेक पर। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल नियुक्त किए गए हैं एक बार फिर से। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया बनी है। राष्ट्रीय जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण सम्मेलन 2025 का तीसरा संस्करण कहां आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया नई दिल्ली में। यूएलबी अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया हरियाणा में। भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय भाला फेंक टूर्नामेंट का क्या नाम है? तो इसके नाम रखा गया है नीरज चोपड़ा क्लासिक, नीरज चोपड़ा के नाम पर। रिक्लेम फ्रेमवर्क इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? कोयला मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। टीजी डेक्स पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 में कब मनाया गया? तो ये 5 जुलाई को मनाया गया। जुलाई के फर्स्ट सैटरडे को मनाया जाता है। क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर ले लें। भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड पर देखने को मिलता है, अंडमान निकोबार। ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिमल में। ठीक है, तो ये सारे हमारे आंसर हो गए लास्ट डे के, जो हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के थे। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? पहला क्वेश्चन। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? सेकेंड क्वेश्चन। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तीनों क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लो, कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एसएससी में स्पेशली ये काफी बार पूछे गए। आई होप सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।